Hello guys, welcome to Rasmi's Editorial Vocabulary Part 8 for all competitive exams. Words that we are going to discuss today are incoherent, entail, exhaustive, handy, momentous, impending, alien, eulogized and diabolical. In these all words, some words are revision words and some are new words. In order to be able to have a rich vocabulary, not only do students need to learn as many words as possible, but they also need to remember them. Because in fact, learning is remembering, and to remember these words, revision is very necessary. So first of all, you have to tell me meaning of these words, which we have already discussed in our previous classes, isn't it? So just tell me meaning of incoherent. What is the meaning of incoherent? Talking in a confused and unclear way. बेतुका irrelevant बातें करना is known as incoherent. What is entail? किसी चीज को आवश्यक बनाना, to involve something, to make something very necessary, that is entail. What is exhaustive? Exhaustive का क्या मीनिंग है? That is संपूर्ण, detailed, comprehensive, इसे कहते हैं exhaustive. Handy किसे कहते हैं? Handy means easy to use, बहुत ही उपयोगी, उसे handy कहते हैं. What is momentous? Momentous किसे कहते हैं? Thing of great significance, that is known as momentous. एंड आफ्टर डेट वी विल डिस्कस. ये सारे रिवीजन वर्ड हो गए. मुझे पता है आपको सारे वर्ड्स याद हैं, सारे वर्ड्स आपको मालूम है, और पिछले क्लासेज में भी हमने इन सारे वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा है. अगर और भी ज़्यादा समझना हो तो आप पिछले वाले क्लासेस को देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे क्लासेस का वहाँ पे लिंक डाल दी हूँ, आप उसे भी देख सकते हो. और ये आज के जो न्यू वर्ड्स हैं उसको हम आगे अभी आपको समझाऊंगी, बताऊंगी सारे अच्छे से. ठीक है. आज का फर्स्ट वर्ड है इम्पेंडिंग. IMPENDING. इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है सिर पर आया हुआ, कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल सर पे आ चुका है, सन्निकट है, भविष्य में बिल्कुल सर पे पहुंचने ही वाला है ना. फोर्थ कमिंग, बिल्कुल भविष्य में आने वाला है, किसी समय भी वो घटना अबाउट टू बी हैपन इन द नियर फ्यूचर में घटने वाली है, अपकमिंग है, आने वाली है, अप्रोचिंग है. इमिनेंट है. इमिनेंट मतलब प्राय अप्रिय बातें जो निश्चित रूप से घटित होने वाली होती है, वैसी बातों को इमिनेंट कहते हैं. एट हैंड मतलब बिल्कुल पास में होने वाली है, क्लोज है, बिल्कुल आने वाली है, वैसी थ्रेटनिंग, बहुत ही डरावनी वो घटना होने वाली है. तो वैसी कोई घटना जो होने वाली होती है, जो कि थ्रेटनिंग होती है, इवेंट जो रिगार्डेड एज द थ्रेटनिंग वाली घटना होती है, दैट इज नोन एज इम्पेंडिंग, which is about to happen, जो कभी भी हो सकती है. It often carries a negative connotation. ये हमेशा एक निगेटिव भाव लेकर के ही आता है. That is the imminent event will be bad. जो आने वाली घटना है, जो फ्यूचर में अभी जो घटना घटने वाली है, वो बहुत ही बैड होने वाली है, ऐसी वाली कोई भाव लेकर के बातें होती हैं, जो घटना होती है, दैट इज नोन एज इम्पेंडिंग. ऐसे इस पिक्चर से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये सी में जा रहा है और ये मौसम देखो कितना खराब है, वेदर बहुत ही खराब है. इसे देख करके इससे समझ में आ रहा है ही न्यू द डेंजर इम्पेंडिंग ओवर हिम, कि उसके ऊपर में बहुत बड़ी ही डेंजर आने वाली है, घटना घटने वाली है, कुछ वो डरा हुआ है बिल्कुल ही. द ऑथर हैज रिटर्न टू हिज कंट्री अहेड ऑफ द इम्पेंडिंग वॉर. इम्पेंडिंग वॉर, ये वॉर होने वाली है, अबाउट टू कम, अबाउट टू अप्रोचिंग वॉर है ना, एट हैंड है, वॉर जो है बिल्कुल आने वाली है, थ्रेटनिंग वॉर होने वाला है. उसके पहले ही द ऑथर हैड रिटर्न टू हिज कंट्री, इसलिए वो वापस चला आया अपनी कंट्री, सीइंग द इम्पेंडिंग वॉर. ही न्यू द डेंजर इम्पेंडिंग ओवर हिम, जस्ट अभी बताया था. तो इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? सिर पर आया हुआ, है ना. तो वैसी वाली घटना जो होने वाली होती है, दैट इज नोन एज इम्पेंडिंग. न्यू वर्ड हमारा है जो सेकंड वर्ड है, दैट इज नोन एज एलियन. एलियन तो सब लोग जानते हो. एलियन किसे कहते हैं? बहुत सारे मूवी में देखा है ना एलियन, देख लो ऐसे एलियन ऐसे दिखते हैं. जो दूसरे ग्रह के वासी हैं उन्हें एलियन कहेंगे. इसके अलावा जो विदेशी व्यक्ति हैं उन्हें भी हम लोग एलियन कहते हैं. जो हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है, अनफेमिलियर है हमारे कल्चर से, उन्हें हम कहेंगे, उन्हें भी हम कहेंगे एलियन, है ना. जो अनजान है, स्ट्रेंजर हैं, जिनको हम नहीं पहचानते हैं, सर्वथा जिससे हम अपरिचित हैं, उन्हें भी एलियन कहते हैं. अन्य लोकवासी को भी एलियन कहते हैं. बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी हम लोग कहते हैं, है ना, एलियन. अनफेमिलियर, जिनको नहीं पहचानते हैं, जो अननोन है, उन्हें भी एलियन कहेंगे. अनहर्ड ऑफ, जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, वो से भी एलियन कहेंगे, है ना. फॉरेनर को कहेंगे, स्ट्रेंज व्यक्ति को कहेंगे. ऑड मैन आउट को, बिल्कुल ऑड है उस वाले चीज में, वो सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग है, तो कहेंगे एलियन है ना. तो एग्जाम्पल से देखें, एन एलियन कल्चर.
एलियन कल्चर का मतलब अगर तुम कहीं और चले गए, अमेरिका चले गए या कहीं और चले गए, तो हमारा कल्चर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। उनका खाने का कल्चर, उनका रहने का कल्चर, सब चीज़ हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे लिए उनका कल्चर है एलियन कल्चर हो जाएगा। एलियन मतलब उससे हम लोग अनजान है, वो हमारे लिए अनफेमिलियर है, वो हमारे लिए फॉरेन कल्चर है, वो हमारे लिए अननोन कल्चर है। तो ऐसे टाइप का थिंग जो कि दूसरे टाइप का हो, जो ऑड है, हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है, उसे भी हम एलियन कहते हैं। एलियन तो एक ये मीनिंग है ही कि दूसरे ग्रह का वासी। उसके अलावा एलियन का मतलब वो भी होता है अनफेमिलियर, अननोन, अनहर्ड ऑफ, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, पेपर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स तो जानते हैं और कुछ वर्ड्स को हमने कभी सुना ही नहीं है, अनहर्ड ऑफ है, कभी सुना नहीं, तो कहते यार ये वर्ड तो मेरे लिए बिल्कुल एलियन सा था, एलियन वर्ड है मेरे लिए, मतलब आई डोंट नो अबाउट दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो उसे भी हम लोग एलियन कहेंगे। प्रिंसिपल्स दैट आर एलियन टू देम, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनके लिए एलियन है, अननोन है, वो कभी सुना भी नहीं था उनके बारे में, वैसे सारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो एलियन का मतलब हो गया अननोन, अनहर्ड ऑफ, और इसके अलावा दूसरे ग्रह का वासी, ये तो है ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूलोजाइज। यूलोजाइज, यूलोजाइज मतलब होता है किसी का बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, हाईली प्रेज करना किसी का, इन स्पीच और राइटिंग में, खास करके स्पीच में ये खासकर उस समय यूज होता है जब कोई पर्सन रिटायर होते रहते हैं, तो उनके 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 लिए जो बहुत ही ज्यादा प्रेज में बातें बोली जाती है, स्पीच दिया जाता है इन राइटिंग में या इसमें, तो स्पीच में या राइटिंग में, उसे हम लोग कहते हैं यूलोजाइज। यूलोजाइज को एक्लेम भी कहते हैं। एक्लेम का मतलब होता है किसी के प्रति आदर या प्रशंसा प्रकट करना। एक्सटॉल मतलब पढ़ा था ना पिछले क्लास में, एक्सटॉल मतलब किसी की सराहना करना, सराहना करना, प्रशंसा करना, क्लेम करना, इसे हम लोग कहेंगे यूलोजाइज, है ना। स्पेलिंग देखो, EULOGIZE, कहीं कहीं पे ये ऐसे भी रहता है और कहीं पे जेडी भी रहता है, तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। यूलोजाइज, यूलोजाइज, इफ यू यूलोजाइज someone you who has died, you make a speech praising them, usually at their funeral। तो इससे भी हम कहते हैं फ्यूनरल के समय में जब उनकी प्रशंसा में बातें कही जाती है ना, तो उससे भी हम यूलोजाइज कहते हैं, किसी व्यक्ति की उच्च प्रशंसा करना, है ना। जैसे ये मदर टेरेसा को देखो, ये कितना, ये लोगों के लिए बहुत ही चैरिटी का काम करती थी, तो सभी लोगों ने इनका बहुत प्रशंसा किया, हाईली उनको प्रेज किया था। तो जब बहुत किसी की प्रशंसा की जाए तो उसे हम कहेंगे यूलोजाइज करना। ही वॉज यूलोजाइज्ड एज अ रॉक स्टार, उसकी इतनी प्रशंसा करने किया गया जैसे लग रहा था कि वो कोई एक रॉक स्टार हो। लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड यूलोजाइज द इजिप्टियन प्रेसिडेंट, इजिप्टियन प्रेसिडेंट का उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्या किया, प्रशंसा किया। तो उनके फ्यूनरल पे गए हुए थे, इजिप्टियन प्रेसिडेंट के फ्यूनरल पे सभी लोग गए हुए थे, तो उस समय उन्होंने वहां पे खड़े होकर के, चारों तरफ उसके खड़े होकर के, जब वो तो बहुत ही ज्यादा उनका यूलोजाइज करा। यूलोजाइज मतलब प्रशंसा करना, हाईली प्रेज करना किसी का, ठीक है। समझ में आ गया यूलोजाइज का क्या मीनिंग होता है, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेकर आऊंगी वो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायबॉलिकल। डायबॉलिकल क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है ना। तो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेविल की तरह हो, शैतान की तरह हो, दुष्ट की तरह कोई बिहेव करता हो, उसका व्यवहार हो, उसे हम लोग कहते हैं डायबॉलिकल कैरेक्टर का। डाया, DIA, बोली, BOLI, कल, CAL, इसको तोड़ तोड़ के बोलना, तो स्पेलिंग याद होना है हमें, स्पेलिंग भी देखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में पेपर में इसमें कुछ चेंज आ जाएगा, जैसे DIA हो जाएगा तो कहीं कहीं पे DAI कर देंगे, इसमें Y लगा देंगे, कुछ भी, कभी डबल L कर देंगे। इसलिए स्पेलिंग भी देखना हमें, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसे भी देखना है। डायबॉलिकल का क्या मतलब हो गया, डायबॉलिकल का मतलब होता है जिसके पास शैतान जैसी बुद्धि हो। शैतान मतलब वो बहुत तेज भी है, लेकिन उसकी नेगेटिव सेंस में उसकी तेजी चलती रहती है हमेशा, है ना। बहुत ही एविल हो, जो कि बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रकृति का हो, जो है ना। इसके अलावा ये तो एक हो गया नेचर के लिए, और दूसरा कोई चीज बहुत ही बेकार हो ना, खराब स्थिति में हो, तो उसे भी हम डायबॉलिकल कंडीशन कहते हैं। अनप्लीजेंट हो कोई चीज, बैड कंडीशन में कोई चीज हो, तो उसे भी हम डायबॉलिकल कहते हैं। तो नेचर के रूप में भी यूज आता है और बैड कंडीशन के रूप में भी हमें इसे डायबॉलिकल का यूज करते हैं। डायबॉलिकल का मतलब होता है डेविलिश, मतलब दुष्ट प्रकृति का। शैतान, सैटेनिक मतलब शैतान की प्रकृति का। ब्लैक हार्टेड, जिसका दिल काला होता है। विकेड, दुष्ट जो लोग होते हैं, तो उससे भी हम डायबॉलिकल कहते हैं। डायबॉलिकल में ये देख लो, ये देखकर ही तुम्हें समझ में आ रहा हो जाएगा कि ये किस, इसका नेचर कैसा होगा, ये क्या होगी, अच्छी नेचर की होगी या बुरी नेचर की होगी। तो ये डायबॉलिकल का मतलब ही होता है दुष्ट प्रकृति का। एग्जाम्पल से देखती हूँ। द क्रिमिनल वॉज अ डायबॉलिकल मैन हु डिजर्व हिज लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस में उसको
हैंग करना जरूरी है। तो क्रिमिनल जो होते हैं वो डायबॉलिकल मैन होते हैं। डायबॉलिकल मैन मतलब दुष्ट प्रकृति के मैन होते हैं, है ना। दूसरा, कंडीशन इन द प्रिजन वॉज डायबॉलिकल। प्रिजन जेल का कंडीशन कैसा था? वेरी बैड था। तो वेरी बैड, अनप्लीजेंट, इसे भी हम डायबॉलिकल कहते हैं। तो नेचर के लिए भी यूज आता है और कहीं के खराब कंडीशन को भी दिखाने के लिए हम डायबॉलिकल का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज टाइम टू टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट। दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। ये डिजास्टर कैसा है? इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब फोर्थ कमिंग, अबाउट टू कम, ऐसा डिजास्टर से दे वे आर टोटली अनअवेयर। इमिनेंट, इमिनेंट का क्या मतलब होता है? प्राय अप्रिय बात जो निश्चित रूप से घटित होने वाली, दैट इज नोन एज इमिनेंट। तो इम्पेंडिंग का क्या मतलब है? इमिनेंट। ठीक है। आई डोंट लाइक एलियन फैशन। एलियन फैशन, फॉरेन, तो आई डोंट लाइक फॉरेन फैशन। गुड। जापान हैज बीन वेरी मच यूलोजाइज्ड इन दिस बुक। जापान की इस बुक में बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है। तो यूलोजाइज मीन्स प्रशंसा, प्रेज्ड। गुड। दिस स्कीम इज सो डायबॉलिकल दैट आई मस्ट रिजेक्ट इट। ये स्कीम जो है बहुत ही ज्यादा डायबॉलिकल है। डायबॉलिकल मीन्स डेविलिश इन नेचर, है ना। तो डेविलिश, दैट इज नोन एज डायबॉलिकल। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए। रिवाइज जरूर करना और सारे को जरूर आप देखना। रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को 2 टाइम्स यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। रिवाइज जरूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने वर्ड्स पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे होगे और आपके वर्ड्स पावर अगर बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस।